हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान। चैप्टर नंबर 5 है पृष्ठ रसायन, और इस चैप्टर में यह लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले इस चैप्टर में 3 लेक्चर हमने पढ़ा दिए हैं और आप वो लेक्चर देख चुके होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। स्टूडेंट्स, आज की हमारी टॉपिक है अधिशोषण समतापी, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अधिशोषण समतापी किसे कहते हैं और अधिशोषण समतापी वक्र क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी वक्र पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग अधिशोषण समतापी समझ लें क्या है, और इसमें समतापी शब्द आया है। अधिशोषण तो ऑलरेडी मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि अधिशोषण किसे कहते हैं। कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पे आके चिपक जाए, जमा हो जाए, इस क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल बातचीत कर चुके हैं हम लोग। यहाँ समतापी शब्द का अर्थ होगा समान ताप पर या स्थिर ताप पर। तो अधिशोषण समतापी में हम स्थिर तापक्रम पर एक घटना को देखेंगे और स्थिर ताप पर एक वक्र बनाएंगे, और उस वक्र को हम फ्रेंडलिच वक्र कहते हैं या फ्राइंडलिक वक्र कहते हैं। एक दूसरा वक्र भी है लैंगम्यूर वक्र। तो लैंगम्यूर वक्र हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, हम लोग फ्रेंडलिक वक्र को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लें अधिशोषण समतापी क्या है और इसके लिए डिफिनीशन क्या है। तो अधिशोषण समतापी के लिए आप डिफिनीशन को देखो। स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा का दाब के साथ परिवर्तन को एक वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। क्या क्या यहाँ देखेंगे हम। कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे, स्थिर तापक्रम लेंगे, और इस स्थिर तापक्रम पर हम किसके सापेक्ष वक्र बनाएंगे। दाब और अधिशोषक द्वारा अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा के मध्य एक वक्र बनाएंगे, और उस वक्र को हम नाम देते हैं अधिशोषण समतापी का। फिर से देखें, स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा का दाब के साथ परिवर्तन को एक वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। और अधिशोषण समतापी दो तरह के होते हैं। एक फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी वक्र है और दूसरा लैंगम्यूर का अधिशोषण समतापी है, जो पाठ्यक्रम में नहीं है और उसकी चर्चा यहाँ हम नहीं करेंगे। यहाँ हम देखेंगे फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी वक्र को। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी को पढ़ते हैं। आप इनके नाम को फ्रेंडलिच पढ़ लीजिए, फ्राइंडलिक पढ़िए या फ्रूडलिच भी पढ़ सकते हैं। तो इनके नाम के प्रोनाउंसिएशन एक से अधिक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखें, फ्रेंडलिच ने प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा और उसके दाब के मध्य एक ग्राफ खींचा और वक्र प्राप्त किया। उसी को फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी वक्र भी कहते हैं। देखिए यहाँ, फ्रेंडलिच ने किसी ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस व दाब के मध्य निम्न संबंध दिया, और वह संबंध क्या है यहाँ हम लिख रहे हैं। x बाई एम क्या है ये बताऊंगा। x बाई एम इक्वल टू के इंटू पी का पावर 1 बाई एन, जहाँ P व N स्थिरांक हैं, कांस्टेंट हैं। ये K है, K व N स्थिरांक हैं। और स्थिरांक के बाद यहाँ हम देखते हैं वह N इज ग्रेटर देन 1, N की वैल्यू 1 से अधिक होनी चाहिए, और जब यहाँ N की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो 1 बाई एन की वैल्यू 0 और 1 के मध्य होगी, यानी फ्रैक्शन में होगी। तो यह संबंध दिया फ्रूडलिच ने या फ्राइंडलिक ने x बाई एम इक्वल टू के इंटू पी का पावर 1 बाई एन, जहाँ x बाई एम
अधिशोषक की एकांक द्रव्यमान द्वारा या एकांक मात्रा द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा है। पहले लिख देते हैं, जहां x इक्वल टू अधिशोषित गैस की मात्रा या गैस का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। m है अधिशोषक का द्रव्यमान, अधिशोषक का द्रव्यमान, और P दाब है, जिस दाब पे अधिशोषण की क्रिया हो रही है। अब x बाई m ठोस के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा कैसे है। मान लो एक यह ठोस अधिशोषक है, मान लेते हैं यह कास्ट कोयला है, लकड़ी कोयला, जिसे हम चारकोल कहते हैं, और इसका द्रव्यमान 50 ग्राम है। तो 50 ग्राम का यह लकड़ी का कोयला है, इसके ऊपर कोई गैस जैसे हाइड्रोजन गैस ही अधिशोषित हो रही है। तो 50 ग्राम चारकोल पे कुल हाइड्रोजन गैस जो इसके चारों तरफ अधिशोषित हो रही है, वह मान लेते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हुई। तो कुल जो गैस अधिशोषित हो रही है उसको हम x द्वारा दिखाए हैं, यह x है, और जो अधिशोषक का द्रव्यमान है उसको m द्वारा दिखाए हैं, तो यह m है। अब यहाँ देखो, चूंकि 50 ग्राम चारकोल द्वारा 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होती है, इसलिए अगर हम इसके इकाई द्रव्यमान की बात करें, अर्थात 1 ग्राम चारकोल द्वारा कितनी गैस अधिशोषित होगी, तो कैसे निकालेंगे, 2/50। यह x है, यह m है। तो अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा 2/50 है, इसी को x बाई m हम लिखेंगे। तो यही x बाई m यहाँ है। अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा बराबर k, और k एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है, इंटू p का पावर 1/n। यह गणितीय समीकरण दिया फ्रेंडलिच ने। तो फ्रेंडलिच ने इसी के आधार पे एक वक्र खींचा, यह वक्र यहाँ हम दर्शा रहे हैं। x बाई m को उन्होंने लिया y अक्ष पे, यह y अक्ष है, यह x अक्ष है, x अक्ष पे लिया प्रेशर P को, ठीक है। और दोनों के मध्य जब ग्राफ खींचा तो कुछ यूं ग्राफ प्राप्त हुआ इस तरह से, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया, तापक्रम स्थिर है। ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ। अब आप यहाँ ध्यान दें ग्राफ के ऊपर, यहाँ क्या है, जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं, शुरू में अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। x बाई m क्या है, अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, x अक्ष पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे यह रेखा भी ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना। तो x बाई m का मान भी बढ़ रहा है। जैसे इस पॉइंट पे देखो, प्रेशर इतना है, अधिशोषण इतना हुआ, आगे बढ़े, प्रेशर जब इतना बढ़ा है तो अधिशोषण की मात्रा इतनी बढ़ी, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया गया, अधिशोषण की मात्रा शुरू में बढ़ रही है। फिर ये वक्र आ रहा है, यहाँ से लगभग सीधी लाइन आई और ये वक्र प्राप्त हो रहा है, और वक्र ये बता रहा है कि अधिशोषण की मात्रा बढ़ तो रही है, लेकिन अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जैसा कि शुरू में बढ़ी। जैसे जैसे हम दाब बढ़ा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, अधिशोषण की मात्रा तो बढ़ी, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जैसा कि पहले बढ़ रही थी। अगर उतनी ही तेजी से बढ़ती तो ये सीधी लाइन प्राप्त होती, ठीक है। उसके बाद इस वक्र से हम आगे निकलते हैं, तो प्रेशर चाहे जितना बढ़ाएं, अधिशोषण की मात्रा और आगे नहीं बढ़ती, इस मान तक बढ़ करके अधिशोषण की मात्रा स्थिर हो जाती है, ठीक है। और इसी वक्र को इन्होंने दर्शाया है x बाई m इक्वल टू k इंटू पी का पावर 1/n, ठीक है। इस इक्वेशन को हम समीकरण नंबर 1 ले रहे हैं और इन दोनों के मध्य लाग लेंगे, ठीक है।
समीकरण एक में दोनों तरफ लॉग लेने पर, हाई स्कूल में आप घातांक लघु गुणक पढ़े होंगे, लॉग के साधारण नियम तो जानते होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। लॉग x बटे m इक्वल टू लॉग k इंटू पी 1 बटे n पावर में है, ठीक है। जहाँ गुणे होता है वहाँ लॉग क्या होते हैं, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, गुणे होता है वहाँ लॉग दोनों प्लस हो जाते हैं, ठीक है। ये लॉग का नियम है। या लॉग x बाई एम इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग 1 बाई एन पावर में, ठीक है। अब ये 1 बाई एन भी क्या होता है, यह घातांक है, लॉग से पहले आ जाता है। लॉग x बाई एम इक्वल टू लॉग k प्लस 1 बाई एन लॉग p, यहाँ p छूट गया है, लॉग p का पावर 1 बाई एन है। अब आप देखें इस इक्वेशन को देखें, यह इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी के स्वरूप वाला है। y बराबर एम एक्स प्लस सी जैसा, और y बराबर एम एक्स सी को आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं कि एक सरल रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ m से क्या मिल रहा है, 1 बाई एन, x की जगह पे log p है, और log k जो है c के स्थान पे, log x बाई एम y के स्थान पे, ठीक है। अब अगर log x बाई एम और log p के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस ग्राफ को भी हम दिखा दे रहे हैं, और यह ग्राफ पुष्टि करता है कि फ्रूडलिच साहब का यह इक्वेशन सही है। अब कि यहाँ हम लेंगे log p और y अक्ष पे लेंगे log x बाई एम, ठीक है। और जब दोनों के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं सीधी डायरेक्शन में तो एक अंतःखंड प्राप्त होता है y अक्ष पे। ये अंतःखंड है, y अक्ष पे एक अंतःखंड प्राप्त होता है, और यह अंतःखंड का मान c के बराबर अर्थात log k है। और इस रेखा की ढाल जो है, ढाल 1 बाई n को दर्शाती है, ठीक है। अब चूंकि फ्रेंडलिच साहब का अधिशोषण समतापी वक्र उच्च दाब लगाने पर, बहुत अधिक दाब लगाने पे फेल हो जाता है, काम नहीं करता, तो उसके लिए लैंगम्यूर साहब ने दूसरा समतापी वक्र दिया जो कि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, उसको नहीं पढ़ना है। तो आप यहाँ फिर से देखें, फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी वक्र में हम लोग क्या देखें, फ्रेंडलिच ने किसी ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस व दाब के मध्य निम्न संबंध दिया। संबंध क्या है, x बाई एम इक्वल टू k इंटू पी, और p का पावर है 1 बटे n, जहाँ k व n स्थिरांक हैं व n का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। x क्या है, अधिशोषित गैस का द्रव्यमान है, m अधिशोषक का द्रव्यमान है, और p प्रेशर है। और समीकरण में दोनों डायरेक्शन में log लिया गया तो हमको log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस 1 बाई एन log p प्राप्त हुआ, जो एक सरल रेखा वाले समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के समरूपी समीकरण है, ठीक है। हम p और x बाई एम अर्थात किसी ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा और दाब के मध्य एक ग्राफ खींचे हैं स्थिर तापक्रम पे, और यह ग्राफ ये दर्शा रहा है, इस समीकरण की पुष्टि कर रहा है, ठीक है। यदि टेम्परेचर बदला जाता है तो ठीक दूसरा वक्र उसी तरह का प्राप्त होता है। जैसे टेम्परेचर अगर कम किया जाए
तो हमारा वक्र कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, जो दर्शाता है, देखो इसको हम बना दे रहे हैं T2, ये T1 था, यहाँ T2 इज लेस देन T1, ये T2 टेम्परेचर जो है T1 से कम है। मान लो कि T1 200 केल्विन टेम्परेचर है और T2 150 केल्विन, क्योंकि T2 छोटा है T1 से, तो यह 150 केल्विन या 200 केल्विन। तो 150 केल्विन तापक्रम पर ये ग्राफ वक्र वाली लाइन ऊपर प्राप्त होती है, अर्थात अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। तो अधिशोषण तापक्रम के सीधे सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब तापक्रम बढ़ाते हैं तो अधिशोषण का मान घट जाता है, और जब तापक्रम कम करते हैं तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, आप ये वक्र समझे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।